जय विश्व सनातन बंधुओं। आज हम वेदों के बारे में जानेंगे कि हमारे वेद कितने हैं, वेद कितने पुराने हैं और कौन से वेद में कितने मंत्र हैं और वेद कब लिखे गए, कौन से ऋषि द्वारा कौन सा वेद लिखा गया, वेदों के अंदर कौन सी विद्या है और वेद का अर्थ क्या होता है। आज हम ये सब जानते हैं। आइए, आज से हजारों साल पहले वेद लिखे गए थे। जब दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, जब दुनिया में कोई भी पुस्तक नहीं थी, उस समय वेदों का प्रादुर्भाव 4 ऋषियों के हृदय में हुआ था। वो 4 ऋषि थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों ऋषि जो थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनके हृदय में इन चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था। ऋग्वेद का प्रादुर्भाव अग्नि ऋषि के हृदय में हुआ था। यजुर्वेद का प्रादुर्भाव वायु ऋषि के हृदय में हुआ था और सामवेद का प्रादुर्भाव आदित्य ऋषि के हृदय में हुआ था और अथर्ववेद का प्रादुर्भाव अंगिरा ऋषि के हृदय में हुआ था। और इनका ज्ञान, वेदों का ज्ञान इन ऋषियों ने समाधि की अवस्था में प्राप्त किया था। बाद में फिर इनको, पहले तो ये मौखिक चलते रहे, बाद में इनको लिपिबद्ध कर दिया गया। अब जानते हैं कौन से वेद में कितने मंत्र हैं। ऋग्वेद में लगभग 10,800 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं और सामवेद में 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में लगभग 6,000 मंत्र हैं। सभी को ये बात का ध्यान रहना चाहिए। बंधु, वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद क्योंकि ये सुनकर, पहले ये सुनने का चलन था, सुनकर चले फिर बाद में लिपिबद्ध हो गए। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु से निकलने के कारण इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वेद समस्त ज्ञान की पुस्तक है। बंधुओं, किस वेद में क्या है? आपने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र तो अवश्य सुना होगा। ये ऋग्वेद में ही हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समस्त प्रकार की चिकित्साएं, ब्रह्मांडीय ज्ञान, ब्रह्मा जी का ज्ञान और जितनी भी चिकित्सा होती हैं, मानसिक चिकित्सा हो, शारीरिक चिकित्सा हो, सभी चिकित्साएं ये अपने ऋग्वेद में मिलती हैं। और गणितीय ज्ञान, खगोल का, भूगोल का, जितने भी रसायन विद्या जो भी है सब वेदों से निकली है, सभी वेदों में दिया हुआ है। और यजुर्वेद में दिया है कर्मकांड का भाग। जितने भी कर्मकांड होते हैं, यज्ञ विधान जो होता है, हमारे समाज में चलन होता है कर्मकांड का, वो सब यजुर्वेद में है। और सामवेद में संगीत, गायन, गंधर्व विद्या जो होती है वो सब सामवेद में दी है। और अथर्ववेद में स्थापत्य की विद्या जो है, कला की विद्या जो भी है, जीवन जीने की कला जो है, तंत्र है, मंत्र है और शांति के जितने भी उपाय हैं, सुरक्षा के जितने उपाय हैं, वो सब सामवेद में दिए हैं। हम सभी को जानना आवश्यक है, इन 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। 4 वेद हैं और 4 इनके उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनके गुण भी है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, इसमें चिकित्सा, समस्त प्रकार की चिकित्सा दी है। और यजुर्वेद इसका है धनुर्वेद, यानी धनुष विद्या वगैरह वगैरह इसमें आती हैं। और सामवेद यानी गंधर्व वेद, यानी गायन की जो भी कला है, गाने बजाने की जो गंधर्व विद्या है, वो सब सामवेद के अंतर्गत आती है। और अथर्ववेद जितने भी स्थापत्य कला हैं, जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी नक्शा वाली चीज़ें होती हैं, वो सब इसी में आती हैं। स्थापत्य वेद अथर्ववेद का उपवेद है। बंधुओं, ऋग्वेद में एक कहानी आती है कि चौन ऋषि जब वृद्ध हो गए थे तो उनको एक औषधि खिलाकर युवा बना दिया गया था, जिनके नाम पे आज बाजार में च्यवनप्राश उपलब्ध है। हमारे वेदों में ऐसी ऐसी विद्याएं थीं कि वृद्ध व्यक्ति को भी युवा बना दिया जा सकता था। महामृत्युंजय मंत्र ऐसे मंत्र हैं कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। वेदों में वास्तव में अपार विद्या है। वेद अनुसंधान का विषय है, वेद समझने का विषय है। वेद केवल ऐसा नहीं है कि मंत्रों का उच्चारण किया
और काम हो गया, ऐसा नहीं। उसके भाव को समझना, उसकी गहराई तक जाना, उसके तात्पर्य को समझना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि महापुरुषों द्वारा लिखी गई बातें सामान्य नहीं होती हैं। उनके मंतव्य को, उनकी गहराई को समझकर हम उनकी वो जो हमें देना चाहते थे, वो जो हमें समझाना चाहते थे, उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। इसलिए वेद के भाव को समझें, वेदों के मंतव्य को समझें, वेद पढ़ें। बिना पढ़े वेदों के बारे में कुछ भी धारणा न बनाएं। वेद दुनिया की सबसे पहली ज्ञान की पुस्तक हैं। वेद दुनिया की सबसे पहली पवित्र पुस्तकें हैं। वेदों को जानना आवश्यक है, वेदों के नाम जानना आवश्यक है। वेदों के किस किस ऋषि ने लिखा है, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन ऋषियों के नाम जानना आवश्यक है। किस वेद में कितने मंत्र हैं, यह भी जानना आवश्यक है। और वेदों में कौन सी विद्या दी है, यह भी हमें जानना आवश्यक है। बंधुओं, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको देखें और कुछ ज्ञान प्राप्त करें। जय विश्व सनातन।